हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगा कि डीएसए में लिंक लिस्ट क्या होती है और इसका पूरा कोड इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा स्क्रैच से। तो आपको चाहिए कि आप जो है वो वीएस कोड स्टार्ट करें और मेरे साथ साथ जो है वो कोडिंग करें। तो पेपर पे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डीएसए का कोड जो है ना इम्प्लीमेंट करने से पहले ना डबल लिंक लिस्ट का कोड इम्प्लीमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको डायग्राम पता हो। अगर डायग्राम को आपको नॉलेज नहीं होगी तो फिर जो है वो आप कोड नहीं कर सकते। तो मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ डबल लिंक लिस्ट की। तो ये हमारे पास नोड होता है, इसको हम बॉक्स कह लो, नोड कह लो, ठीक है। इसमें तीन पोर्शन होते हैं। एक के अंदर हमारे पास आता है डाटा, एक के अंदर हमारे पास आता है प्रीवियस पॉइंटर का एड्रेस, पी कह देता हूँ, और इसके अंदर आता है नेक्स्ट पॉइंटर, इसे कहते हैं नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस। फिर इसी के साथ एक और होता है सेम यही चीज़। इसके अंदर भी तीन पोर्शन होते हैं। मतलब कि ये प्रीवियस, ये एड्रेस होगा, उसके बाद नेक्स्ट का एड्रेस होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, और ये इसके अंदर डाटा होगा। ये ऐसा सो ऑन चलता जाएगा। अच्छा, जो फर्स्ट नोड होता है ना डबल इंग्लिश में, वो हमेशा एम्प्टी होता है और उसका एड्रेस जो है वो हेड नामी एक बॉक्स में स्टोर होता है। आप बॉक्स समझ लो, इसको मैं हेड बोल देता हूँ। HEAD, हेड, ठीक है। यहाँ से कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। तो इसका एड्रेस जो है ना ग्रीन नामी बॉक्स में स्टोर होता है, ठीक है, फर्स्ट नोड का। बकाया जो हर नोड एक दूसरे के साथ लिंक होती है, और जो लास्ट पे नोड होता है ना, समझो ये लास्ट नोड है, इसका जो है ना प्रीवियस वाला, क्योंकि इसके बाद तो कोई नोड नहीं है, ये नल होगा, ठीक है। बकाया ये जो है वो इसके साथ ऐसे लिंक होगी, ठीक है। आई होप सो के समझ आ गई है। ये हमारे पास हेड है जो कि फर्स्ट नोड नोड के एड्रेस को शो कर रहा है। ये इसके अंदर हमारे पास डाटा आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट नोड आ गया, ये हमारे पास सेकंड नोड आ गया, ठीक है, और ये थर्ड नोड। इस तरह ये चलते जाएंगे। जब आप फंक्शन बना के ना इंट मेन के बाद कॉल करोगे तो फिर ये नोड बढ़ते रहेंगे। अभी इन दो की बात करते हैं, इसको छोड़ दें, इसको हम छोड़ देते हैं, इसे मैं रेज ही कर देता हूँ। तो रेजर किधर गया, किधर ये रहा, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इतने की बात, चलो अभी ये हमारे पास फर्स्ट नोड आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास डाटा आ गया, ये प्रीवियस नोड का एड्रेस आ गया, क्योंकि अभी ये फर्स्ट नोड है तो इसका प्रीवियस नोड का जो भी हेड है ना, मतलब कि जो फर्स्ट नोड है ना, उसका एड्रेस जो है वो हेड नामी बॉक्स के अंदर स्टोर होगा, जो कि नल होगा, क्योंकि इससे पहले तो कोई नोड हमारे पास है ही नहीं। इसके बाद चाहे हो हमारे पास नोड, ठीक है। तो इसी डायग्राम को देख के अब मैं इंशाल्लाह ताला कोड शुरू करता हूँ। वीएस कोड खोले तो अपना, बिस्मिल्लाह। तो हमारे पास वीएस कोड में जो है वो पहले से भी है। मैं कोड लिख के आपको समझा सकता हूँ, मगर उसका फायदा नहीं। मैं आपके सामने कोड लिखूंगा ताकि आपको पता हो कि हम कोड किस तरह लिखते हैं। ये एज यूजली हेडर फाइल है, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हमारा हेडर फाइल आ गया। अच्छा, नोट को जो है ना क्रिएट करने का तरीका है कि या तो क्लास से करें या स्ट्रक्चर से करें। अगर मैं यहाँ पर क्लास की बात करूँ, यहाँ पर आप नोट चाहे नाम दे दें, चाहे आप स्ट्रक्चर का नाम दे दें, चाहे आप यहाँ पर सॉरी स्ट्रक्चर नहीं दे सकते यहाँ, चाहे आप इसे नोट बोलें, चाहे आप इसे बॉक्स बोलें, ठीक है। आपकी मर्जी। डीएसए है तो ज़्यादातर इसे नोट बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर नोट लिखूँ, ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखूं, बिलफर्ज ये मैंने लिखा, ये मैंने लिखा, फिर उसके बाद ये मैंने लिखा। अब क्लास में ही होता है कि बाय डिफॉल्ट जो क्लास है ना वो होती है प्रोटेक्टेड, मतलब कि ब्रैकेट के बाद इस ब्रैकेट के बाद आप इन तीनों को इन ब्रैकेट के बाद असेस नहीं कर सकते। असल जो है वो लोगों को ये नहीं पता होता कि स्ट्रक्चर का क्यों यूज़ कर रहे हैं डीएसए में, मतलब कि लिंक लिस्ट में। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो कि ये जो ब्रैकेट है ना क्लास में होता है, बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो आप इस तीनों चीज़ों को ब्रैकेट के बाद नहीं आप यूज़ कर सकते। मतलब कि ब्रैकेट के बाद अगर आप ये कॉल करेंगे दोबारा, ये जो मैंने यहाँ लिखे से मैं कॉपी करता हूँ, तो वो कहेगा हेलो भाई, ये कौन, मैं नहीं जानता थे, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर आप चाहिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पब्लिक लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये इसके बाद भी ब्रैकेट के बाद भी सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। तो अगर मैं इधर लिखूँ स्ट्रक्चर का कीवर्ड और इसका मैं नाम दे दूँ नोड, क्योंकि हमने भी यहाँ पर पढ़ा है कि ये जो चीज़ है आपके पास ये नोड है, ये चीज़ इसे नोड बोलते हैं। आप इसे नोड बोलो, बॉक्स बोलो, आपकी मर्जी है। डीएसए है तो हम इसे नोड ही बोलते हैं इस चीज़ को पूरे, ठीक है। इसे हम नोड बोलते हैं। एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। आप जिन जिन को नहीं समझ आई ना डीएसए में लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, वो इंशाल्लाह ताला वीडियो देखने के बाद ना मेरी वीएस कोड में साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, उन्हें समझ आ जाएगी,
ठीक है। अब मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, नोड बना ली। नोड मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इंसर्ट करना है, प्रिंट करना है, तो हमें जो है वो चाहिए होगा स्ट्रक्चर। बार बार हमने फिर वो पब्लिक वगैरह लगाना पड़ेगा क्लास में। ठीक है। अब मैंने आपको तीन बताई थी चीजें होती हैं। एक होता है डाटा, एक होता है प्रीवियस, हेड को अभी छोड़ दो, प्रीवियस, और एक होता है नेक्स्ट। तो मैं लिखता हूँ इंट डाटा। ठीक है। इंट का क्या मतलब है कि जहां पर यहाँ पर मैं स्टोर कर रहा हूँ डाटा, वो इंटीजर टाइप का। इंटीजर मतलब 1 2 3 नंबर्स नहीं है, डिजिट नहीं आएंगे इसके अंदर, मतलब कि ये अल्फाबेट जो भी इसे कहते हैं। ठीक है। और अब ये गलती नहीं करनी कि मैं यहाँ लिख दूं इंट प्रीवियस लिख दूं और मैं इधर लिख दूं इंट नेक्स्ट। ये क्या चीज है भाई? इंट क्या चीज है और प्रीवियस क्या है? ये डाटा टाइप है। अच्छा, अगर हम यहाँ जाएं तो ये डाटा टाइप नहीं है, यहाँ पर एड्रेस स्टोर हो रहा है। ठीक है। एड्रेस की चीज का स्टोर हो रहा है, नोड का, किस डाटा टाइप का स्टोर हो रहा है? नोड। ये नोड बनाया है। तो ये बहुत बड़ी जो है वो गलती करेंगे। आपने यूं नहीं करना, इंट कभी भी नहीं लिखना। आपने यहाँ पर हमेशा लिखना है अगर मैं ये लिखूं स्टैरिक, मतलब कि पॉइंटर एड्रेस स्टोर कर रहे हैं ना हमें प्रीवियस का और नेक्स्ट का, तो मैं स्टैरिक पॉइंटर का नाम डिक्लेयर करूंगा, पॉइंटर का नाम दूंगा प्रीवियस। ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में फिर एक और पॉइंटर दूंगा नेक्स्ट, से मैं नेक्स्ट कह देता हूँ। ठीक है। अब ये देखो, अब ऊपर मैंने लिखा था इंट, नीचे मैं क्या लिखूंगा, मतलब कि डाटा टाइप क्या है इसकी, ये क्या है? नोड। मतलब कि इसके अंदर नोड टाइप का डाटा स्टोर होगा। अगर मैं इधर लिखूं NODE, ठीक है, जो यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम दिया है ना, वो यहाँ पर आपने नाम देना, मतलब कि इस डाटा टाइप का डाटा आपके पास स्टोर हो रहा है। ये नहीं लिखना है इंट लिख दिया, भूल लिख दिया। ये जो है ना, ये दो चीजें, ये एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, पॉइंटर है, तो डाटा टाइप क्या है इसकी? पॉइंटर ही हो, मतलब कि हेड ही हो, मतलब कि नोड ही होगी ना, नोड के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो इसको मैंने इन दोनों को नोल कह दिया। ये मेरा स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया नोल का। अब मैंने क्या किया इस कोड में, यहाँ तक ये चीज कर दी अभी तक। अगर वही मैं आपको रट्टा लगवा दूं, मीन्स की सॉरी सॉरी मैं आपको रट्टा लगवा दूं स्लाइड्स का, कहूँ ये वो है, ये वो, आपको समझ ही नहीं आनी। ऐसे मैं आपको साथ साथ कोड करके दिखा रहा हूँ कि असल में कोड होता किस तरह है। ठीक है। डीएसए में ये आ गया। फिर उसके बाद कोमा आएगा, स्ट्रक्चर खत्म हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपको मैंने बताया कि ये जो चीज है ना हेड, पहले नोड का एड्रेस हेड के अंदर स्टोर होता है, तो मैं हेड बनाऊंगा जो कि क्या करेगा, पहले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। वही अगर मैं इधर लिखूं पॉइंटर बनाऊंगा, क्योंकि पॉइंटर डाटा स्टोर करा रहा है ना, एड्रेस स्टोर करा रहा है, तो मैं इधर लिख देता हूँ हेड नाम दे देता हूँ। और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि नल स्टोर होगा पहले के अंदर, तो मैं नल कह देता हूँ। ठीक है। डाटा टाइप क्या होगा इसका? ये पहले भी मैंने आपको बताया था नोड होगा, तो इधर मैं नोड लिख देता हूँ। ओके, दैट्स इट। ठीक है। ये हमने जो है ना अभी तक क्या काम की, इतना हमने काम कर लिया अभी तक। ये इतनी थी इंग्लिश, क्या मुश्किल है इसमें मुझे बताओ? डबल इंग्लिश, वो जो आपने रट्टा लगाया हुआ है क्लास में, उसकी तो मुझे भी समझ नहीं आती कि पढ़ा क्या रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं क्या नहीं। वो तो रट्टा ही है कि वही जो लिखा होता है वही बता देता है कि मतलब कि ये नल है, ये इसके अंदर इसका डाटा जा रहा है, ऐसे कोई ब्रैकेट लगी होती है अजीब सी। चलो ठीक है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, यहाँ तक कोड में। डबल लिंक लिस्ट जो है ना, हमेशा हमने डायग्राम को देख के कोड करना है। ठीक है। डायग्राम याद होगी तो याद रह जाएगा। ठीक है। यहाँ तक हमने कोड कर लिया। अब उसके बाद एक मैं फंक्शन बनाता हूँ। पाइथन, सॉरी, डी प्लस प्लस है तो सी प्लस प्लस है, तो इसका फंक्शन वॉइड से बनेगा। पाइथन होता तो उधर मैं डेफ लगाता। ठीक है। वॉइड फंक्शन का नाम मैं अब मैंने कर दिया। अब मैंने जो है वो नोड इंसर्ट करवानी है। ठीक है। इंसर्ट नाम का फंक्शन दूंगा और बीच में क्या स्टोर होगा? डाटा। इंट एन देता हूं मैं, मतलब कि एन की वैल्यू के अंदर जो है हम डाटा भेजेंगे। ठीक है। तो अब हमने जो है वो डिफरेंट नोट्स बनानी है, फिर उसके अंदर डाटा स्टोर करना है। इस तरह की हम जितने भी नोट्स बनाए, तीन चार के जो लिंक लिस्ट है ना, ये है डायनेमिकली स्टोर करती है डाटा। मतलब कि अरे में होता है कि पहले से हम डिक्लेयर कर देते हैं कि 100 साइज की अरे होगी, फॉर मतलब कि अगर 5 साइज की अरे है तो वो मेमोरी वेस्ट चली जाती है। लिंक लिस्ट में होता है कि न्यू का कीवर्ड यूज होता है, मतलब कि फंक्शन इन मेन के बाद आप फंक्शन से इंसर्ट फंक्शन को कॉल करोगे ना, तो इससे ये होगा कि जितनी भी मेमोरी में स्पेस है ना उतनी रहेगी, इजाफी स्पेस में। मतलब कि अगर आपने 5 वैल्यू इंसर्ट किया है तो मेमोरी में स्पेस 5 होगी लिंक लिस्ट की। ठीक है। तो मैं चलता हूँ इसके बाद न्यू नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है। इंसर्ट नाम का फंक्शन बना। वॉइड मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मैंने पैरामीटर पास किया एन, इंसर्ट फंक्शन का नाम है। वॉइड मैंने क्यों यहाँ पर इंट भी लिख सकता, क्योंकि मैं कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहा नीचे से। ये क्या हो गया? ठीक है।
वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा, ठीक है। तो अब वही फिर ये हमारे पास डेटा टाइप के नोड, अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ नोड, डेटा टाइप नोड होगी, ठीक है। स्टैटिक, अब मैंने न्यू बनाना है, न्यू नोड बनाना है, तो मैं एड्रेस दे देता हूँ, कोई भी न्यू नोड के नाम से एड्रेस दे देता हूँ। फिर इसके अंदर मैं आपके सामने कोड लिख रहा हूँ, सोच सोच के कहीं से देख नहीं रहा, ताकि आपको भी नॉलेज हो कि कोड होता क्या है, लिखता कैसे। अच्छा ये आ गया, ठीक है, न्यू नोड मैंने बनाना है, तो ठीक है, ये एड्रेस हो गया, मतलब कि इसके साथ जो भी लिंक होगा ना, दूसरी ये आगे इधर, ये आगे, इसको छोड़ो, मतलब कि ये हमारे पास आ गया ना, इसके अंदर ये दो तीन, फिर एक और नोड आएगी, एक दो तीन, ये आपस में कनेक्ट होगी, इसे हम कहते हैं नोड बनाना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं नोड बना रहा हूँ, ठीक है। तो न्यू, अब ये क्या करेगा, जो स्टैटिक न्यू नोड है ये चीज, अब ये क्या कर रहा है, ये एड्रेस स्टोर करा रहा है, एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ये नोड को इस नोड के साथ, फिर ये नोड को इस नोड के साथ, ठीक है। तो न्यू नोड मैंने बना दिया, अब कीवर्ड आता है न्यू का, मैंने आपको बताया था न्यू, अब मैं नोड कह देता हूँ, न्यू नोड मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब मैंने बता दिया आपको, एक मैंने नोट बना लिया, यहाँ तक तो मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया ना। अब असल में हमने इसके बाद जो है वो, ये इसके बाद नोट बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं इधर कह देता हूँ न्यू नोट, जो मैंने यहाँ पर नाम दिया है, ये इसके अंदर मैं कहूँगा न्यू नोट, इसके अंदर मैं स्टोर करवा दूंगा। पहले पास हमारे पास आ जाए डाटा, ये अगर मैं जूम करूँ, इधर किधर गया, ये आ गया हमारे पास डाटा, आएगा ना हमारे पास, हाँ ठीक है, ये हमारे पास आ गया डाटा। ये मैंने आपको क्या बताया था इधर कि ये जो है ना, यहाँ पर डाटा स्टोर होगा, यहाँ पर प्रीवियस का एड्रेस होगा, फर्स्ट नोड में तो फिलहाल नल होगा, नेक्स्ट में दूसरे नोड का एड्रेस होगा, ठीक है। तो न्यू नोड डाटा, अब डाटा हम किसके अंदर स्टोर करा रहे हैं, एन के अंदर, ये हमारे पास एन की वैल्यू होगी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो डाटा है ना, जो मतलब कि जो भी हम नीचे से फंक्शन के बाद डाटा देंगे, वो डाटा के अंदर स्टोर हो जाएगा, ये डी डाटा बोलो, ठीक है। पॉइंट में गा रहा हूँ, एड्रेस पॉइंट करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद न्यू नोड आ गया, फिर मैं कहूंगा न्यू नोड, तो तीन चीजें होती हैं, एक होता है डाटा, एक होता है प्रीवियस, और एक होता है नेक्स्ट। फिर मैं कहूंगा न्यू नोड, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या स्टोर कराऊंगा, प्रीवियस के अंदर नल होगा, क्योंकि पहला नोड है, आपको पता है कि प्रीवियस के अंदर नल स्टोर होता है, तो मैं कह दूंगा न्यू नोड के प्रीवियस के अंदर स्टोर करा दो नल। इसी के न्यू नोड नेक्स्ट के अंदर प्रीवियस, ये तीन चीजें है ना हमारे पास, कहाँ गया ये हमारे पास तीन चीजें है ना, हमारे पास है डाटा, प्रीवियस और नेक्स्ट, ठीक है। तो दो चीजें हमने इंसर्ट करा दी, एक और रहता है नेक्स्ट, एक और चीज का रहता है, ठीक है, न्यू नोड। तो इसके अंदर हम दूंगा ये पॉइंट में करवा रहा हूँ, क्या चीज करवा रहा हूँ, नेक्स्ट, ठीक है। प्रीवियस हमने कर लिया, नेक्स्ट रहता है, नेक्स्ट के अंदर हमारे पास हेड स्टोर होगा, ये मैंने लिंक कर दिया हेड। अब हेड क्या चीज है, न्यू, ये न्यू नोड है ना, जो भी नोड बनेगा ना, ये मैं जरा पेंसिल निकालूं, तो न्यू नोड है ना, जो भी नोड बनेगा ना, उसके हेड के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट का एड्रेस, ये नेक्स्ट है, गंद बज गया, ठीक है, ये नेक्स्ट है, जो भी है, ठीक है, ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट का क्या कनेक्ट होगा, हेड के साथ कनेक्ट होगा, नेक्स्ट नोड तीसरे नोड के हेड के साथ कनेक्ट होगा, तो ये मैंने कह दिया, ठीक है। पहले के अंदर डाटा आ गया, एन के साथ पॉइंट कर, क्योंकि मैंने यहाँ पर एन लिया है। दूसरे के अंदर कह रहा हूँ कि पहला नोड प्रीवियस में तो कुछ है नहीं, इधर इधर किधर गया, ये तो ये नल ही रहेगा, ठीक है। दूसरे ने पॉइंट करा दिया कि दूसरा नोड जो है वो तीसरे पॉइंट के हेड के साथ कनेक्ट होगा, नेक्स्ट नोड, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगर मैं कंडीशन लगाऊं इधर, तो हाँ, अगर मैं इसके बाद कंडीशन लगाऊं, इफ हेड नॉट इक्वल टू नल, कि अगर हमारा हेड नल नहीं है, तो फिर क्या होगा, इफ नॉट नॉट इक्वल टू हेड है, तो ठीक है, हेड का प्रीवियस में कह देता हूँ न्यू नोड के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, न्यू नोड, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि अगर हेड नल की इक्वल नहीं है, मतलब कि अगर नल की इक्वल है, तो फिर ये तो कंडीशन खत्म होगी, एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पर मैं अभी वो ही मैंने लिखा रिटर्न वन, से आप समझ जाएं, ठीक है। इफ हेड नॉट इक्वल टू नल, तो हेड के प्रीवियस के न्यू नोड के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, मतलब कि हाँ, अब मैं हर नोड को, मतलब कि पांच छह नोड है, एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा हूँ। लिंक वह भी होगा ना कि जब न्यू नोड हमारे पास, मतलब कि अगर मैं कर देता हूँ हेड इज इक्वल टू, ये नहीं लगाता, तो इसका मतलब कि नल है, तो वो तो लॉजिक ही खत्म हो गया। मैं लगा रहा हूँ नोड इक्वल टू नल है, अगर नल है तो उसका मतलब हमारे नोड के अंदर डाटा ही नहीं है, तो फिर लिंक करने का फायदा, मतलब कि एक नोड है,
अब मैं एक दूसरे नोड को आपस के साथ लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने जो है वो लिंक कर लिया। ठीक है, इसके बाद कंडीशन के बाहर मैं जाता हूँ, अपडेट भी करना है हेड को, तो हेड को अपडेट कर दूंगा न्यू नोड के साथ। ठीक है, हेड अपडेट हो गया न्यू नोड के, मतलब के नीचे से फंक्शन के बाद अगर दो चार दफा फंक्शन कॉल करते हैं तो हमारा जो हेड है न्यू नोड का वो खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से इंसर्ट का फंक्शन खत्म है। इसके बाद अगर मैं डिस्प्ले करूँ तो एक डिस्प्ले का फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले। पैरामीटर कोई नहीं होगा क्योंकि मैं डिस्प्ले कर, अच्छा अगर आप लिंक लिस्ट को अगर आपने डिस्प्ले करना है तो वो अरे की तरह जो है ना सी आउट नहीं कर देना। इसमें एक पॉइंटर बना लो जो कि एड्रेस स्टोर करे हर नोड का। टेम्प के नाम से इसे कह देता हूँ, टेम्प के नाम से। इधर मैं कहता हूँ टेम्प, TEMP टेम्प, जो क्या करेगा हर नोड में जाके उसकी वैल्यू लेगा। यूं होगा, डिस्प्ले काम करेगा। ठीक है, अगर मैं डिस्प्ले के अंदर लिखूं, पहले सी आउट करता हूँ कि हमारी सब नोड्स ही हैं, तो डाटा एलिमेंट कह देता हूँ, डाटा एलिमेंट्स इन डबल डबल लिंक लिंक लिस्ट आर। ठीक है, अगर मैं इसे स्पेस दे दूं तो ये आ गया। ठीक है, तो फिर से अब मैं क्या करूंगा, नोट डाटा लिंक। ठीक है, हेड के अंदर आ गया, पॉइंटर के अंदर आ गया नोट। ठीक है, अब मैं करता हूँ नोट, डाटा टाइप नोट है। मैंने आपको बताया था ना कि टेम्प का एक डिस्प्ले के लिए बनाएंगे क्योंकि डायरेक्ट तो सेस कर नहीं सकते। टेम्प ये पॉइंटर होगा, सॉरी हमारे पास यहाँ मैं स्टैरिक लगाया था, स्टैरिक जो भी कहते हैं। तो पॉइंटर लगा दिया टैम, इसके अंदर मैं हर हेड की वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं इधर लिख देता हूँ हेड। ये क्या कह रहा है कि हर हेड की जो भी वैल्यू होगी ना वो टैम के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और उसकी डेटा टाइप क्या है, नोड। इंट क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि एड्रेस स्टोर कर रहा है ना हर हेड का इसके पास एड्रेस आ गया टैम के पास। ठीक है, ये मैंने अब कंडीशन लगा दी। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब एक और कंडीशन लगाता हूँ, वाइल। अगर मैं फोर लूप लगाऊं तो कंडीशन स्टॉप। ठीक है, वाइल लूप लगाता हूँ। टेम्प, टेम्प की वैल्यू हेड के इक्वल है। ठीक है, टेम्प अगर मैं कर दूं टेम्प अगर नल नहीं है, वही मैंने सेफ कंडीशन लगाई है कि अगर नल नहीं है तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं। इस तरह मैंने यहाँ लगाई है। ठीक है, अगर ये टेम्प हमारे पास नल नल के इक्वल नहीं है, स्पेलिंग सेम मुझे रखने पड़ेंगे। ऊपर मैंने कैपिटल में लिखा है, हाँ इधर इधर नल लिखा है। ठीक है, अगर वाइल टेम्प जो है वो नल नहीं है, फिर इसके बाद कंडीशन एग्जीक्यूट करो। ठीक है, एग्जीक्यूट क्या होगा, अब हमने सिंपली जो है वो टेम्प को असेस कर लेना है। ठीक है, तो मैं टेम्प को सेंस करें, टेम्प का डाटा हमें चाहिए ना, हमें तो एड्रेस नहीं चाहिए। इस तरह मैं इधर जाऊं तो आपको जो है वो इधर से कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास नोड आ गया, एक दो तीन। ठीक है, ये डाटा हमें चाहिए, ये हमें प्रीवियस और नेक्स्ट का ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये दो नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए डाटा। तो मैं टेम्प के अंदर से ला रहा हूँ डाटा। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी, और ये स्पेसिंग के लिए मैं ये यूज करता हूँ ताकि फॉर्मेटिंग खराब ना हो। तो उसके बाद टेम्प की वैल्यू को मैं अपडेट करता हूँ, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, मतलब कि दूसरा नोड भी आ जाएगा जो इसके साथ लिंक है। डाटा आ गया, फिर क्या किया, टेम्प के अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस दे दिया, मतलब कि इसके बाद जितने भी नोड होंगे ना, यूजर जब कॉल करेगा तो वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मेरे ख्याल से इतना फंक्शन हो गया है। इसके बाद मैं बनाता हूँ इंट मेन बनाता हूँ, इंट मेन बनाता हूँ। उसके बाद मैं फंक्शन कॉल करता हूँ। तो अगर मैं इधर कॉल करूँ इंसर्ट, ऊपर जो मैंने फंक्शन का नाम दिया इधर मैं इंसर्ट करा दूँ 5, इंसर्ट फंक्शन करा दूँ 5। इधर अगर मैं शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ शिफ्ट आर्ट और डाउन एरो, तो मैं मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करा सकता हूँ, एक दो तीन चार पाँच जितना। ठीक है, इधर मैं कर देता हूँ 4 कर देता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ 3, इधर मैं कर देता हूँ 2, इधर मैं कर देता हूँ इंसर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, 1। इंसर्ट कराने के बाद ऊपर जो मैंने फंक्शन बनाया है डिस्प्ले का, इसको मैं यहाँ से कॉल कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको अगर कॉल करूँ तो डिस्प्ले डिस्प्ले, इसको पैरामीटर मैंने कोई नहीं दिया क्योंकि मैंने वॉइड के ना, हाँ वॉइड के नाम पैरामीटर कोई नहीं दिया। ठीक है, अब इसको मैं रन करूँ तो अगर कोड में भी ये चल जाना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए। लेट्स सी क्या बनता है, एरर ना आए कोई। ओके, द लिस्ट एरर इंसर्ट वाज नॉट डिक्लेयर। इंसर्ट, अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, कहीं पर ई लिख दिया, देखना पड़ेगा। इंसर्ट ई किधर लिखा है मैंने, इंसर्ट किधर लिखा है मैंने, इंसर्ट इधर ही कहीं एरर होगा, इंसर्ट ई के नाम से। किधर गया, न्यू नोड क्या एरर आ रहा है, लाइन नंबर 30 44 13 40 33 किधर गया, ये गलती रही मेरी। गलती ऐसे,
पकड़नी पड़ती है। इसको मैं दोबारा से डुप्लीकेट करूँ तो सब में से रिमूव करना पड़ेगा मुझे।